किए जयमाल राम और मेली। जयमाला हो गई। फिर अचानक से कुछ ऐसी घटना घटी जैसे परशुराम जी का आगमन हुआ। प्रसंग बहुत सुंदर है, लेकिन अंत तो गत्वा भगवान राम की विनम्रता के आगे परशुराम जी भी नतमस्तक हो गए और महेंद्र पर्वत पर तपस्या करने चले गए। जनक महाराज ने अयोध्या चिट्ठी भेजी। अयोध्या से महाराज दशरथ बारात लेकर आए हैं। निष्काम ब्रह्म के पिता महाराज जनक और सकाम ब्रह्म के पिता महाराज दशरथ। सादर मिले समधी दो। कौन मिले? समधी कहते हैं ना, समधी जो बुद्धिमानी में सम हो, जो बुद्धिमानी में उसे समधी कहते हैं। लेकिन आजकल हम दूसरी चीजों में तो समता देखते हैं और बुद्धिमानी में समता नहीं देखते। मैं लुधियाना गया एक शादी में, बोले आप आशीर्वाद देने आना। मुझे ठीक है। तो दरवाजे पे बाजे बज रहे थे और दो लोग मिल रहे थे। ऐसे 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 मिले, ऐसे ऐसे करके मिले, ऐसे करे दो। जो मुझे लेकर गए, मैंने पूछी कौन है ये? बोले जी ये दोनों समधी हैं, एक लड़के का बाप है, एक ये दोनों। मैं कि ऐसे क्यों कर रहे हैं? बोले उसे गले लगाना चाहते हैं। मैं मुश्किल क्या है? बोले गले लगाना तो चाहते हैं पर लग नहीं पा रहे। मैंने क्यों? तो बोले इनके पेट जरा बहुत बड़े हैं तो मिल नहीं पा रहे। मुझे एक बात समझ में आई, बात बड़ी मार्मिक है भाई साहब, बात बड़ी मार्मिक है। इस कलयुग में पेट से पेट टकरा रहा है, माने भूख से भूख टकरा रही है, लालच से लालच टकरा रहा है और उस चक्कर में हृदय से हृदय मिलता नहीं है। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए ये लालच का टकराव नहीं होना चाहिए, ये भूख का टकराव नहीं होना चाहिए, हृदय से हृदय मिलना चाहिए। जनक और दशरथ सादर मिले समधि दो। सादर मिलन हुआ, बहुत सी बातें हुई। प्रसंग के विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता, फिर कभी समय मिलेगा तो विस्तार से कहेंगे। अभी परिवार में आने वाले समय में दिव्य मंगल में आयोजन भी है। लाडले समर्थ को, चिरंजीव समर्थ को हम आशीर्वाद दे रहे हैं। आपका दिव्य दाम्पत्य जीवन सुंदर हो, उज्जवल हो, दिव्य भविष्य हो, ऐसी हम इनके लिए आशीर्वाद की मंगल कामना करते हैं। और मैं आपको बता रहा हूं कि भैया सारे कार्य हो गए, बारात भी आ गई, स्वागत भी हो गया, समधियों का मिलन भी हो गया, मिलाई जो भी होना था सब हो गया। मैं तो एक सावधानी की बातों में क्यों बिठाया आगे। जब मंडप में बैठे और फेरे वेरे होने लगे तो सीता जी की सखियों ने राम जी के खड़ाऊ चुरा लिए। बात मुद्दे की पहुंचे। बोलो राधे राधे। चरण पादुका, अभी तो जूते चुराते हैं ना, गीत गाते हैं, पैसे दे दो, ऐसे कहते हैं ना। तो वहां तो खड़ाऊ थी, एक सखी ने खड़ाऊ चुरा ली, आंगन में गई, चौक पूरा जल छिड़का, लाल कपड़ा बिछाया, उस पर खड़ाऊ रखे। राम जी प्रवेश करने लगे। चारों भाइयों की शादी हो गई थी उसी समय। प्रवेश करने लगे, सखी द्वार रोक के खड़ी हो गई। ना 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 ना, ऐसे प्रवेश नहीं पाओगे। बोले कैसे प्रवेश पाएंगे? बोले ये हमारे कुल की देवी है, इसको प्रणाम करो। प्रणाम जो रखी थी। भगवान राम ने सोचा कोई शीतला माता यहाँ भी बैठी होंगी। भगवान ने कहा लाओ पानी। भगवान जल चढ़ कर झुकना चाहते हैं, इतने में तो पीछे से भरत जी आ गए और फूलों में ढकी हुई खड़ाऊ भरत जी ने निकालकर अपने सिर पर धारण कर ली। भगवान इन्हें शीश झुकाए, ये इन्हें शोभा नहीं देता, ये तो भक्त के शीश पर शोभा देती हैं। और जैसे ही भरत जी ने दोनों खड़ाऊ शीश पर धारण की, कानों में खड़ाऊ ने कहा भरत भैया जैसे तुमने हमारे सम्मान की रक्षा की है, हम वचनबद्ध होती है, प्रतिज्ञा करती है, जब समय आएगा हम तुम्हारे प्राणों की रक्षा करेंगे। और यही खड़ाऊ भरत जी को भेंट में मिली चित्रकूट में। वो प्रसंग आगे आता है। अब भीतर भवन में बैठे बातचीत, सखियों का संवाद। एक सखी कहती दूल्हा बड़ा अहंकारी है। राम जी ऐसे बैठे थे नीचे, निगाह किए, दूल्हा बड़ा अहंकारी है। बोले कैसे? बोले इसे अपने रूप पर इतना घमंड है, अपने आप को देख रहा है, हमें देख। लक्ष्मण जी ने कहा भगवान का रूप ही ऐसा है, सब बावले हो गए उनका दर्शन करके। थोड़ा अहंकार है तो क्या बुरा। सखियों ने कहा ये रूपमान नहीं है, ये तो सांवले रंग के हैं, अलग ले जाओ, नजर भी नहीं आएंगे। ये तो हमारी सीता जी इनके बराबर में बैठी है, इसलिए नजर आ रहे हैं। और भक्ति के प्रकाश से ही परमात्मा नजर आता है। जहां भक्ति का प्रकाश नहीं होगा वहां ब्रह्म का दर्शन भी नहीं होगा। अब कहो इनसे बात करें। बोले सुनो, 10,000 राजा महाराजा जिस धनुष को नहीं तोड़ पाए, लक्ष्मण बोले
भगवान ने यूं ही चुटकी बजाते तोड़ दिया, तुम सब रो रही थी। भगवान ने धनुष तोड़ दिया, थोड़ा अहंकार है तो क्या बुरा। बोले धनुष इन्होंने तोड़ा क्या? बोले तू तोड़ी आई थी क्या, जाके बातें बना रही है। बोले हमने तोड़वाया। बोले कैसे? बोले हमने शंकर जी से प्रार्थना करी थी, हे भोले बाबा धनुष बहुत भारी है, दुबला बहुत कोमल है, इसे तो फूल तोड़ते हुए भी बगीचे में पसीना आ जाता है, इतना भारी भरकम धनुष कैसे तोड़ पाएगा? ये तो हमारे भजन की शक्ति और शंकर जी के आशीर्वाद ने धनुष तोड़वाया। लक्ष्मण जी बोले ये हारती नहीं है? अच्छा, रूपमान भी तुम्हारी जानकी जी, धनुष भी तुमने तोड़वाया, अहिल्या का उद्धार भी तू जाके कर आई होगी चरण धूल से। सखी कहती इनके चरणों की धूल में ताकत तब आई जब ये जनकपुर की ओर चले, मिथिला की ओर चले तो चरण रज में चमत्कार करने की शक्ति आ गई। और कहीं क्यों नहीं पत्थर तर गए, इधर को जब ये आए तभी रास्ते में अहिल्या का उद्धार हुआ। तो ये भी जनकपुर की भक्ति की ही कृपा है, जो भक्ति के मार्ग पे चलता है उसकी चरण रज भी पूजनीय हो जाती है। बोलो जय सिया राम। बोले अब कहो इनको काहे काहे का। ओहो, लक्ष्मण जी किसी के काबू में नहीं आ रहे। एक सखी पीछे खड़ी थी, बड़ी देर से चिढ़ रही थी, किसी के काबू में नहीं आ रहा है अयोध्या वाला, किसी के काबू में नहीं आ रहा। आई आके कहती है देखो मैं मुंह खोल दिया, यहाँ से जाने लायक नहीं रहोगे। बोले तू भी कर ले, क्या करने आई है? चुनौती तो लक्ष्मण जी किसी की स्वीकार, क्या करना है कर ले। बोले मुंह खुलवा के मानोगे? ऐसे नहीं मानोगे, दान दक्षिणा दे दो, चरण पादुका ले लो, चले जाओ। बोले नहीं, जो कहना है सो कह ले। तब सखी ने कहा देखो अयोध्या के नागरिकों, तुम कहीं ज्यादा आने जाने लायक नहीं, किसी में उठने बैठने लायक नहीं, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं। बोले क्यों, हमारे अंदर ऐसा क्या दोष है? बोले हमने सुना है कि अयोध्या की माताओं को, महिलाओं को संतान भी खीर का प्रसाद खाकर पैदा करनी पड़ती है। राम जी का जन्म हुआ था खीर के प्रसाद से, तो इस बात को ऐसे कह दिया कि हमने सुना है कि अयोध्या की माताओं को बालक भी खीर खाकर पैदा करने पड़ते हैं। एकदम सन्नाटा सा छा गया कि इसने ये क्या कह दिया। और लक्ष्मण जी भी कहाँ चुप रहने वाले थे। लक्ष्मण जी ने कहा कह दिया जो तूने कहना था। बोले क्या बचा है तुम्हारे पास? बोले हमारे पास बहुत कुछ बचा है। बोले सुन। बोले सुना। तो लक्ष्मण जी कहते हैं देख अयोध्या के नागरिक जैसे हैं वैसे हैं, उनको तो तू जाने दे, उनकी तो छोड़। अरे अयोध्या की माताएं खीर का प्रसाद खाकर तो बच्चे को जन्म दे देती हैं, तुम्हारे यहाँ तो वो भी नहीं, तुम्हारे यहाँ तो धरती खोद खोद के संतान प्राप्त की जाती है। सीता जी का जन्म भूमि से हुआ था, निज इच्छा मख भूमि ते प्रकट भई सिय आए, चरित किए पावन परम वर्धन मोद निकाय है। ऐसे बहुत सी बातें हुई, लेकिन बात जब ऐसे खानदान परिवार तक जाने लगे तो लड़ाई होने के आसार नजर आते हैं। तो ऐसे में समझदार लोगों को क्या करना चाहिए? बोलो, आप समझदार लोग बैठे हो, क्या करना चाहिए? आग में घी डालना चाहिए कि पानी? जल डालोगे तो आग शांत होगी और घी डालोगे तो भड़केगी। तो एक सखी पीछे खड़ी सबकी बातें सुन रही थी, उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं प्रसंग को पूर्ण कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, सर ढक के बैठो। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा मैं तो एक ही विनती करना चाहती हूँ। बोले क्या? उसने बात बदल दी सारी, एक शब्द बोला विषय बदल दिया। उसने कहा मैं तो एक विनती करती हूँ। बोले क्या? बोले राम जी किसी के घर में आकर तोड़फोड़ करना अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। बोले हमने क्या तोड़ा? बोले बगीचे में फूल तोड़े और सभा में धनुष तोड़ा। तो किसी के घर में आकर तोड़फोड़ करना अच्छी बात नहीं है। तो सखी कहती है फूल तोड़े तो चलेगा और धनुष भी तोड़ा ये भी चलेगा, लेकिन हे राघव भक्ति से भरे हमारे मन को कभी मत तोड़ना, भक्ति से भरे हमारे हृदय को कभी मत तोड़ना। बोले क्या चाहती हो? बोले हम तो ये चाहती हैं कि हमारी जीजी जानकी की शादी आपके साथ हो गई है, बस हमारी इतनी सी प्रार्थना है, जल्दी जल्दी कभी कभी हमारी जीजी सीता को लेकर राघव आप मिथिला आते रहना, आप मिथिला आते रहना, आप मिथिला राघव मिथिला नगरिया आते रहिए। इस प्रकार से श्री सीताराम जी का विवाह का ये जो मंगल प्रसंग मुझे इस समय याद आ गया, मैंने आपको श्रवण कराया। सीता जी को आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा यमुना में जल की धारा रहे तुम्हारा सुहाग अमर रहे, बना रहे, ऐसी मंगल कामना। ऐसे
ऐसी मंगल कामना हम सब करते हैं। जब लगी गंग जमुन जलधारा, चिर अहिबात आशीष हमारा। मेरी ये मंगल कामना है माँ दुर्गा के चरणों में। हमारे घरों में विवाह योग्य बहन बेटियां जो हैं उनको भी अच्छा घर मिले, अच्छा वर मिले। हमारी बच्चियां अच्छे घरों में जाएं और अच्छे घरों की बच्चियां हमारे घरों में आए, ताकि सनातन धर्म की वृद्धि हो, हमारे धर्म की वृद्धि हो, हमारी मर्यादाओं की, हमारी परंपराओं की वृद्धि हो, और हमारी परंपराओं और मर्यादाओं का यश सब दिशाओं में फैले। आज चलते चलते, यद्यपि इतना लंबा कार्यक्रम आज का नहीं था, पूर्व सूचना भी नहीं थी, मुझे तो कल ही पता चला। चलते चलते पहले तो चर्चा चली, महाराज जी हरिशंकर जी बोले तो चलते चलते थोड़ा सा चरण डाल के जाओगे, ठीक है। नहीं जलपान तो सूक्ष्म सा चलेगा, इनका स्वभाव है। जलपान तो जलपान भी हो गया, वो जलपान में फिर भोजन ही हो गया महाराज पूरा। अच्छा जब हो ही रहा है तो महाराज जी थोड़ा सा संगत को बुला ले, देखिए चलो बुला लो। अच्छा फिर माइक वाइक लगवा लेते हैं, देखो कैसे धीरे 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 हैं। और फिर ऐसा मन में भाव जगह, बोले भागवत जी भी विराजमान कर ले, क्योंकि आई हुई है भागवत जी, अभी अनुष्ठान हुआ तो भागवत जी भी विराजमान हो गई, सब कुछ हो गया। लेकिन अद्भुत बात ये देखो, विराजमान तो भागवत जी हुई हैं और प्रसंग ये अद्भुत। हनुमान चालीसा का पाठ करते करते मन में ऐसा भाव जागृत हुआ कि परिवार में मंगल प्रसंग हो और श्री सीताराम जी के विवाह का ही मंगल प्रसंग गाया जाए। आप सबको बहुत बहुत मंगल बधाई। दोनों हाथ ऊपर करके कह दो बधाई हो, फिर कह दो बधाई हो। दोनों हाथ ऊपर करके मेरे साथ कहो एक बार, भारत का उद्धार करेगी राम कथा, 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 सबका बेड़ा पार करेगी राम कथा, सबका बेड़ा पार करेगी राम कथा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अच्छा इस